दो एकम दो, दो दूनी चार, तो ये दोस्तों आप देख लीजिएगा। जैसे कि मान के चलिए ये मैंने एक लाइन खींच दी है, ठीक है, और ये जो मैंने लाइन खींची है ये 2 फीट की लाइन है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फीट हमारा बन जाता है। 2 फीट के हिसाब से हमारा बन जाता है। इंच की बात करें तो इसमें 24 इंच बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 24 इंच को 3 भाग में बांट देंगे। तो इस लाइन को हम 3 भाग में बांट देते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 8 इंच का स्टेप निकालेंगे। तो 8 इंच का जो हमारा स्टेप होगा, तो ये हमारा 8 हो गया, ये हमारे इंच में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 8 इंच का ये स्टेप निकाल देते हैं, 8 इंच का ये स्टेप निकाल देते हैं और 8 इंच का ये स्टेप निकाल देते हैं, ठीक है। तो 3 स्टेप हमने निकाल दिए। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम ये तीनों अट्ठे को हम एक ही में जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है 24 इंच, ठीक है। 8 2 16 8 3 24, ये 24 इंच हमारा बन जाता है तीनों अट्ठा जोड़ने पर। तो अब क्या करेंगे दोस्तों कि हम यहाँ से ये लाइन इस प्रकार ले जाते हैं, ठीक है, ऐसे लाते हैं, फिर ये लाइन ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले आते हैं, फिर ये लाइन ऐसे ले जाते हैं, ऐसे ले आते हैं, फिर ये लाइन ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम सीधी हमें लाइन मार देते हैं, ठीक, ये सीधी लाइन मार दी। अब देखिए क्या बन जाए, ये हमारी हो गई फ्लाई थिकनेस, यानी जिसे हम कहते हैं उड़ान छत, ठीक है। ये हमारी उड़ान छत हो गई और ये हमारे हो गए स्टेप, स्टेप, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे स्टेप बन गए। तो इसमें से एक स्टेप ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, यानी 1 2 3 स्टेप हमारे बनकर कंप्लीट हुए। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये मैंने प्रमाण दिया है कि जो मैं आगे वीडियो आपको बताने वाला हूँ पहाड़े के थ्रू, तो आशा करता हूँ कि प्रमाण सूत्र है उसे आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, हमें पहाड़ा पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमने पहाड़ा पढ़ लिया। अब इस पहाड़े के बाद में हमें क्या करना है, एक निशान मार देना है इस प्रकार का, ये एक माइनस का निशान है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या माइनस करेंगे, ये जितनी भी गिनती है ये सारी गिनतियों को हम आधा कर देंगे। जैसे कि 2 है, यहाँ पर हम 1 कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 4 है, इसको 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम पहले इसको आधा कर देंगे, ठीक है। आधा करने के बाद दोस्तों हम इसमें ऐसे गुणे का निशान मार देंगे, इस प्रकार से हम सब में गुणे का निशान मार देते हैं, ठीक है। गुणे का निशान मारने के बाद फिर हम 3 लिख देते हैं, सब में 3। ये दोस्तों सब में हमने 3 लिख दिया है। फिर उसके बाद में इधर हम बराबर का निशान लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर को हम छोड़ देते हैं और ये जो हमारी मेन गिनती है इसको पकड़ लेंगे। अगर हम इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 1 3 3 आ जाता है, फिर 2 3 6 आ जाता है, फिर 3 3 9 आ जाता है, फिर 4 3 12 आ जाता है, फिर 5 3 15 आ जाता है, ठीक है। ये 15 हो गया दोस्तों। फिर 6 3 18 आ जाता है, 7 3 21 आ जाता है, फिर 8 3 24 आ जाता है और 9 3 27 आ जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पूरी की पूरी हमारी सूत्र चैट तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें आपको बता देता हूं कि ये जो हमारी दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो पहले पहाड़ा पढ़ा है, तो ये पहाड़ा तो है
लेकिन इस पहाड़े को हम क्या करेंगे, इस पहाड़े को हम फुट मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फीट है। ठीक है, जैसे 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट, 16 फीट, 18 फीट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारी छत की ऊंचाई है। जैसे कि दोस्तों हमारी छत की ऊंचाई कोई यहाँ पर, जैसे ये हमारे छत की जो ऊंचाई बन गई है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे किसी ने 18 पर छत डालना, किसी ने 16, किसी ने 14, किसी ने 12, किसी ने 10, किसी ने 8। अगर आप इसे बेहतर से समझ लेंगे तो अगला वीडियो थोड़ा कठिन रहेगा, तो उससे और आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि ये समझना थोड़ा कठिन है। दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी गिनती है, ये हमारी छत की ऊंचाइयाँ हैं। और फिर इसकी बात करें, ये जो हमारी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ गई हैं, तो ये हो गई सूत्र। ठीक है, और दोस्तों जब ये हो गई तो ये 3 3 3 3 3 3 जो नीचे तक आई है, तो ये हो गई गणना। ठीक, ये हमारे दोस्तों गणना हो गई। फिर उसके बाद दोस्तों हम सबसे लास्ट में जब यहाँ पर पहुँचते तो ये हमारे 3 आई, 6 आई, 9 आई, 12 आई, 15, 16, तो ये हमारे हो गए दोस्तों स्टेप। ठीक है दोस्तों, इससे हमें संकेत ये मिलता है कि अगर हम 2 फीट में, सीधा सीधा समझ लीजिए कि अगर हम 2 फीट की हाइट पर ले जाते हैं, तो 2 फीट हमारी ज़्यादातर दोस्तों 2 से 4 फीट हमारे लैंडिंग स्टेप बनता है, जिसे हम मोड़दार सीढ़ी कहते हैं। कहीं कहीं वहाँ उस सीढ़ी को हम चौकी भी कहते हैं, ट्रेंजल स्टेप भी कहते हैं, कलीदार चौकी भी कहते हैं। ये वो जगह है। तो फिलहाल ज़्यादातर 2 से 4 फीट तक हमारी लैंडिंग स्टेप वाला मोड़ बनता है। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मान के चलिए मैंने 2 फीट के बारे में बताया, 2 फीट में अगर हम लैंडिंग स्टेप की सीढ़ी बनाते हैं तो उसमें 3 स्टेप बन जाते हैं। फिर 4 फीट में अगर हम लैंडिंग स्टेप सीढ़ी बनाते हैं तो उसमें 6 स्टेप बन जाते हैं। ठीक है, और फिर 6 फीट में अगर हम, और 6 फीट में हमारे 9 स्टेप बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और 8 स्टेप में दोस्तों हमारे ये 8 स्टेप है, तो इसमें 12 स्टेप बन जाते हैं। और 10 फीट के ऊंचाई में हमारी 15 स्टेप बन जाते हैं। और 12 फीट की ऊंचाई में हमारे 18 स्टेप बन जाते हैं। 14 फीट की ऊंचाई में हमारे 21 स्टेप बन जाते हैं। और 16 फीट के स्टेप में हमारे 24 स्टेप बन जाते हैं। और दोस्तों सबसे अंतिम में 18 फीट की ऊंचाई यानी हाइट में हमारे 27 स्टेप बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। इसका प्रमाण दोस्तों मैंने पहले आपको दे दिया है। ठीक है, तो उस प्रमाण को भी आप समझ लें और इस तरीके को भी समझ लें। ये तरीका दोस्तों इतना सरल है, इतना आसान है कि आपको कुछ नहीं है, आप सिर्फ अगर आंख से देख लें, आपको पक्का अनुभव है इंची टेप का, तो अगर आप आंख से देख लें कि ये दीवार कितनी ऊंची है, जैसे कि इस प्रकार से आपने देखा तो आपको पता चल गया कि ये दीवार 8 फीट है। तो आप घर, कोई भी घर मालिक, कोई भी आपका दोस्त यार अगर फ़ोन करके भी पूछ ले कि 8 फीट की है, तो आप दिमाग में अपने गणना करेंगे 8 का आधा 4, 4 दिए 12। आप उससे बता देंगे यदि आप 8 इंच का स्टेप चढ़ा रहे हैं तो 12 स्टेप चढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उससे खुलकर कह सकते हैं कि अगर आप 8 इंच के स्टेप बना रहे हैं तो 12 स्टेप बनेंगे। और आखिरी में जब 12 स्टेप बनकर तैयार होंगे तो आपके पीठ ऐसे हाथ मार के कहेगा वाह भाई वाह, कितना अनुभव। आपकी तारीफें करने से वो पीछे नहीं हटेगा, कहेगा आपका अनुभव बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे हर कारीगर भाइयों को पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी चीज़ का अनुभव लगाकर बताते हैं, अगर वो फिक्स बन जाती है दोस्तों, तो घर मालिक, ठेकेदार, इंजीनियर कोई भी हो तो उसकी तारीफ करने में पीछे नहीं हटते हैं। और आपको नाम के साथ में काम और काम के साथ में पैसा, एक चीज़ आप अगर खर्चा करते हैं तो उसके पीछे 2 से 3 चीज़ें आपको मिल जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा आपसे कि इस फार्मूले को आप जान जाइए। ये फार्मूला बहुत ईजी है और आपको कोई भी हाइट हो, कोई भी कुछ ऊंचाई हो, आपको कुछ नहीं करना। ठीक इसी प्रकार से मैंने बता दें, यदि 8 फीट की है तो आपने इस प्रकार देख लेना कि 8 का आधा करके 4 को आप 3 से गुणा कर देंगे तो 12 स्टेप बन जाएंगे। ये दोस्तों जो मैंने फार्मूला बताया ये 8 इंच का फार्मूला है। ठीक है, ये 8 इंच का फार्मूला है। यदि मान के चलिए ये आपका स्टेप बन जा रहा है
तो ये मैंने राइजर की हाइट दी है, ठीक है। तो ये मैंने राइजर की साइज दी है। जो हमारा राइजर है ये 8 इंच का है। और बात रही दोस्तों ट्रेड की, ठीक है। तो ट्रेड का जो साइज है ये आपको कंफर्म करना है कितने का रखना है। ट्रेड का नंबर है, जैसे कि दोस्तों ये हमारा स्टेप हुआ, तो ये हमारा ट्रेड हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा राइजर। तो राइजर हो गया हमारा 8 इंची, ठीक है। और ट्रेड हमारा मान लीजिए 10 इंच, ठीक है। यानी ये हमारा स्टेप का ट्रेड स्टेप है। ये हमारा स्टेप हो गया, फ्लाई थिकनेस हो गई, और ये हमारे राइजर का साइज, और ये हमारे ट्रेड का साइज, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या समझना कि जैसे कि मान के चलिए कि हमारा राइजर ज्यादातर जो है जो गाँवों में बनाया जाता है तो 8 ही रहता है या 7 रहता है। शहरों में दोस्तों 6-7 ज्यादा रहता है। तो इसके बाद हमें निकालना है। ट्रेड की बात करें दोस्तों, तो ट्रेड हमारा 9 इंच से शुरू होकर 12 इंच 13 इंच तक 14 इंच तक मान लीजिए कोई रखता है, नहीं तो ज्यादातर 12 इंच तक के ट्रेड रहता है। तो जैसे 9 शुरू हुआ, फिर 10 हुआ, ठीक है। 9 इंच हो गया, 10 इंच हो गया, फिर 11 इंच हो गया, ठीक है। फिर 12 इंच हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रेड क्या है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा स्टेप बन गया, तो ये दोस्तों हमारा ट्रेड है, और ये दोस्तों हमारा राइजर, ठीक है। तो राइजर क्या है, ये हमारा राइजर है, और ये जो इंची है ये हमारी ट्रेड है, ठीक है। ये राइजर है दोस्तों, और ये जो गिनतियां हैं ये हमारी ट्रेड है। तो निकालने के लिए उदाहरण के लिए हम 10 ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 12 है, और 12 को हम फिर यहाँ पर लिख देते हैं, फिर 12 के बाद गुणे के निशान, फिर 10 कर लेते हैं, फिर बराबर कर लेते हैं। वैसे भी आप आँख मोड़ के 12 10 120 कर सकते हो, और ऐसे 20 में 120 आ जाता है। ये 120 क्या है, इंच है। अगर आप इसको फुट में कर देंगे तो हो जाएगा 10 फीट, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हमारी दीवार है और ये हमारी फर्श हो गई। तो हम इसको 8 फीट हमने किया है, ये दीवार 8 फीट थी हमारी, तो इसमें 10 फीट का हमारा डिस्टेंस निकल गया है। हम फाउंडेशन भरेंगे, ठीक है। फाउंडेशन भरने के बाद फिर हम यहाँ से सीधे फ्लैट थिकनेस या उड़ान छत डाल देंगे। फिर उसके ऊपर हम दोस्तों स्टेप ऐसे काटते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारे स्टेप कट जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पहाड़े के थ्रू अपने सीढ़ियों की नाप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे बस एक ही विनती है कि जाते जाते इस गरीब भाई का वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय गुरु विश्वकर्मा, जय हिंद।